अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। सिंध के ज़िला शिकारपुर में आज एक तारीखी लम्हा देखने को मिला जहां 71 खतरनाक डाकुओं ने अपनी राइफलें ज़मीन पर रखकर कानून के सामने सर झुका दिया। ये तकरीब शिकारपुर में हुई जिसमें वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया उल हसन लानिजा, आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन, डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। सरेंडर करने वालों में वो खतरनाक मुल्ज़िमान शामिल हैं जो पुलिस एहलकारों के कत्ल, अगवा, बराए तावान, हाईवे डकैतियों और पुलिस मुकाबलों में मुलव्वस रहे। 9 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस 6 डाकू, 6 शहरियों के कत्ल में मुलव्वस 19 मुल्ज़िमान, अगवा, बराए तावान में मुलव्वस 6 डाकू, हाईवे डकैतियों में मुलव्वस 5 मुजरिम और दीगर मुकदमात में मतलूब 26 खतरनाक अफराद आज कानून के सामने पेश हुए। हथियार डालने वालों में कई इनाम याफ्ता और बदनाम ज़माना डाकू शामिल हैं जिनके सरों की कीमतें लाखों रुपए में मुकर्रर थीं। सुखियो तीगानी 60 लाख रुपए इनाम याफ्ता, सुनारो तीगानी 60 लाख रुपए इनाम याफ्ता, बिलदार तीगानी 30 लाख रुपए इनाम याफ्ता, मला तीगानी 30 लाख रुपए इनाम याफ्ता, नसर सब्जोई 30 लाख रुपए इनाम याफ्ता, लादो नाजरीन 20 लाख रुपए इनाम याफ्ता। ये वो नाम हैं जिनसे सिंध पुलिस और अवाम बरसों से खौफजदा थे और आज ये सब अपने हथियार कानून के कदमों में रखकर एक नए बाब का आगाज कर चुके हैं। ये सरेंडर हुकूमत सिंध की डाकू रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत हथियार डालने वालों को इस्लाह, रोजगार और बहाली के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया उल हसन लांजा ने तकरीब से खिताब में कहा, आज का दिन सिंध के लिए अमन की नई सुबह है। जो हथियार छोड़कर कानून को तस्लीम करेगा, हुकूमत इसे बाइज़्ज़त ज़िंदगी देगी। ये पेशरफ्त सिंध के कच्चे के इलाके में जारी डाकू कल्चर के खात्मे की जानिब एक अहम संग मील है। माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत अपने वादों पर कायम रही तो ये वाक़या सिंध के अमन व अमान में देरपा तब्दीली ला सकता है, लेकिन अगर सियासी या इंतज़ामी कमज़ोरियाँ आड़े आएँ तो ये मौका एक बार फिर हाथ से निकल सकता है। नाजरीन, कच्चे की गोलियों से निकलकर अमन के वादों तक का ये सफ़र सिंध के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। अब देखना यह है कि क्या ये हथियार वाकई हमेशा के लिए ज़मीन पर रहेंगे या फिर एक दिन दोबारा उठा लिए जाएंगे।